आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्रतिरोध 15 ओम वाले एक धारामापी के पूर्ण स्केल के विक्षेप के लिए धारा 4 मिली एम्पियर की आवश्यकता होती है। बताइए कि इसे 6 एम्पियर प्रास के अमीटर में किस प्रकार बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक धारामापी दिया गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है, यह दिया गया है 15 ओम। ठीक है, कितना दिया गया है, 15 ओम। और इस धारामापी के पूर्ण विक्षेप के लिए जो धारा चाहिए वह कितनी चाहिए, 4 मिली एम्पियर की धारा चाहिए। ठीक है, तथा बोला गया है कि 6 एम्पियर प्रास के अमीटर में किस प्रकार बदल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस धारामापी को अमीटर में कैसे बदलेंगे यह हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक धारामापी दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए यह एक धारामापी है। क्या है, यह एक धारामापी है। ठीक है, तथा इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वह कितना दिया गया है, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है 15 ओम। ठीक है, तो मान लीजिए इसका आंतरिक प्रतिरोध वह है जी, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, तथा इसके पूर्ण विक्षेप के लिए जो इसमें धारा की आवश्यकता है वह कितनी मिली एम्पियर की है, 4 मिली एम्पियर की। ठीक है, यानी कि इस धारामापी से जो धारा बह रही है वो कितने की है, 4 मिली एम्पियर की है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तथा हमें बोला गया है कि इसे 6 एम्पियर प्रास के अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, तो हम लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो मान लिया जाए यहाँ एक प्रतिरोध जोड़ दिए हैं कुछ इस प्रकार से, और इस प्रतिरोध का मान है वह है एस। ठीक है, तो हमें इस एस का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि इसे 6 एम्पियर प्रास के अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो धारा बह रही है वो कितना दिया गया है, यह दिया गया है 6 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखें तो जो हमारा परिपथ है वो किस तरह व्यवहार करेगी, एक अमीटर की तरह व्यवहार करेगी। ठीक है, क्योंकि क्या किया है, इसके समांतर क्रम में, इस धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा बह रही है वो कितने एम्पियर की है, 6 एम्पियर की। ठीक है, तथा इसका 4 मिली एम्पियर किससे बह रही है, इस धारामापी से बह रही है। ठीक है, तो इस 4 मिली एम्पियर को एम्पियर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान होगा 0.004 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से अगर 0.004 एम्पियर की धारा बह रही है तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा, 0.004 एम्पियर, यानी कि इसमें इसका मान आएगा, ये हो जाएगा 5.996 एम्पियर। ठीक है, तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है, यह है 5.996 एम्पियर की धारा इस शंट ब्रांच से बह रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा बह रही है कितना है, 0.004 एम्पियर की, और इसमें बह रही है कितना बह रही है, 5.996 एम्पियर की। ठीक है, तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान कितना होगा, ये होगा 6 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से देखें तो धारामापी और यह शंट किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इन दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए इस धारामापी के सिरों का जो विभवांतर है वह है V1। ठीक है, तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, V1 बराबर निकालेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा, मान लीजिए इसमें बहने वाली धारा को मान लेते हैं IG। ठीक है, क्या मान लेते हैं, IG। तो ये होता है IG इंटू हो जाएगा इस धारामापी का प्रतिरोध, तो इस धारामापी का प्रतिरोध कितना है, G, तो हो जाएगा G। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से V1 इक्वल टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बहने वाली धारा यानी कि IG। ठीक है, इसमें बहने वाली धारा को मान लिए हैं IG, तो हो जाएगा IG इंटू इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, G। ठीक है, तो यहाँ से V1 का मान निकालेंगे तो यहाँ से IG का मान कितना है, इस धारामापी में बहने वाली धारा का मान है, यह है 0.004 एम्पियर, तो हो जाएगा 0.004 गुणित जो धारामापी है उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 15, तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो V1 का मान आएगा, ये हो जाएगा 0.06 वोल्ट। ठीक है, तो जो धारामापी के सिरों का विभवांतर होगा वह 0.06 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें तो यह शंट किस में जुड़ा है, धारामापी के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस शंट के सिरों का विभवांतर भी कितना होगा, V1 के बराबर, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.06 वोल्ट, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं V2। ठीक है, तो यहाँ से अगर V2 बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा इसमें बहने वाली धारा, तो इसमें बहने वाली धारा क्या है,
यह है 5.996 एम्पियर, तो हो जाएगा 5.996 गुणित यहाँ का प्रतिरोध, तो यहाँ का प्रतिरोध कितना है S, तो हो जाएगा S। ठीक है, क्योंकि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है IR। ठीक है, जहाँ I क्या है धारा, तो इसमें बहने वाली धारा का मान कितना है 5.996 एम्पियर। ठीक है, उसी प्रकार R क्या है प्रतिरोध, तो यहाँ का प्रतिरोध कितना है S। ठीक है, तो यहाँ से V2 का मान कितना है, V2 का मान है 0.06 बराबर ये हो जाएगा 5.996 गुणित S। तो यहाँ से S का मान निकालेंगे तो S का मान आएगा, ये आ जाएगा 0.06 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.996। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो शंट का जो प्रतिरोध आएगा वो हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा 0.01 ओम। ठीक है, तो यहाँ से जो शंट लगाए हैं उसका प्रतिरोध आ गया है 0.01 ओम। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर जो हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जो धारामापी है उसे 6 एम्पीयर प्रकाश के अमीटर में किस प्रकार बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसे 6 एम्पीयर प्रकाश के अमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इस धारामापी के समांतर क्रम में एक 0.01 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, तो यह जो धारामापी है वह 6 एम्पीयर प्रकाश के अमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।